हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की सीरीज को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 68वें यानी 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो देखिए, ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है यहाँ पे, ये शतरंज से रिलेटेड संबंधित है। शतरंज यानी कि चेस, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, भारत में ही शुरुआत इसकी हुई थी। तो कभी इन फ्यूचर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेस का जो है जनक किस देश को कहा जाता है, फादर ऑफ चेस कौन है, तो ये भारत होगा। पहले इसे चतुरंग या चतुरंग के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें तो पहली बार ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे दिया गया था, यानी पहली बार 68वें ग्रैंड मास्टर का खिताब तो दिया गया है अर्जुन कल्याण को। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पहली बार जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब 1988 में दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथन आनंद को 1988 में ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था पहली बार। तो देखिए, एक चीज और संबंधित रखिएगा कि खेलों का जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये भी विश्वनाथन आनंद को ही दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की है। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी देखिए, 3 है। मेन राजधानी तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर पूछी जाती है कि जो है न्यायिक राजधानी कौन है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो सांस्कृतिक राजधानी उत्तर प्रदेश की है वाराणसी, जिसको बनारस कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो विधायी राजधानी है, तो ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है, कानपुर है। उत्तर प्रदेश से ध्यान रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये है बारहसिंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जितने भी यूपी पीसीएस, यूपी आरओ के एग्जाम में सब में पूछा जाता है, यूपी SSC लेखपाल वगैरह में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया है। तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें कितनी हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं, 80 सीट हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, ये जो है 115 देशों में, 115 देशों में 87 है भारत की रैंक। भारत की रैंक कितनी है? 87 है। अगर इसमें पूछा जाए कि टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है स्वीडन, नंबर 2 पे है नॉर्वे, नंबर 3 पे है आपका डेनमार्क, नंबर 4 पे है स्विट्जरलैंड, नंबर 5 पे है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया वही है वियना वाला, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर 5 पे ऑस्ट्रिया है। और सबसे कम, सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो सबसे निचले पायदान पे है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे सबसे निचले पायदान पे है, और नंबर 1 पे है स्वीडन। भारत की रैंक 87 है। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये जारी कौन करता है, तो इसे WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जो चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं उसको जारी करने वाले का, उसने किसको दिया गया है, इसका नाम घोषित कर दिया है। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की पार्टी है।
ये पता कैसे चला? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट आई, जिसके द्वारा ये पता चला कि झारखंड की जो मुक्ति मोर्चा पार्टी है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये वनडे एग्जाम के साथ साथ जितने भी स्टेट पीएससी एग्जाम हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, समुद्री पर्यावरण का मतलब यह है कि समुद्र में कूड़ा करकट, प्लास्टिक्स वगैरह जो है, जो वेस्टेज है, उसको मत डाला जाए। इससे क्या होगा, वहां पे जितने भी जलीय जंतु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है, इससे जैव विविधता को भी खतरा होता है। तो ये जो है जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, इसका शीर्षक पूछ लिया जाता है। तो शीर्षक क्या है कि समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से जुड़े शहर। इनमें उत्तर प्रदेश, केरला और अंडमान निकोबार जो हैं, ये वर्चुअली रूप से इस समझौते में शामिल थे। उत्तर प्रदेश, केरला और अंडमान निकोबार भी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डे भी याद रखिएगा, एक ये 5 अप्रैल है, एक ये आपका 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल को है विश्व कला दिवस, यानी वर्ल्ड आर्ट डे मनाया, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल कंसाइंस डे कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया। ये दोनों दिवस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस और विश्व कला दिवस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की? तो संपत्ति स्वामित्व योजना ये शुरू की है, ये बिहार राज्य में। बिहार राज्य ने संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की है। बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी याद रखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन एक और ध्यान रखिएगा, बिहार से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो बिहार के पटना में शुरू किया गया डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को। बिहार की अगर बात करें तो बिहार जो है, इसकी कैपिटल क्या है? पटना है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार हैं और गवर्नर फागू चौहान हैं। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर याद रखिएगा, पटना में है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है। ये बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट को ध्यान में रखते हुए कि कोविड के केसेस ना बढ़ने पाएँ, इसलिए ये झारखंड राज्य की सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है कि कहा इस समय आप लोग घर पे ही रखिएगा, कोरोना के केसेस वैसे भी बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए झारखंड की सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह घोषित किया है। कब से कब तक? 22 से 29 अप्रैल तक। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम की जो नई डिजिटल करेंसी है, इसका नाम क्या है? बिटकॉइन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा कवर कितना है? तो ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जो स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी के दौरान कोविड-19 की ड्यूटी करते समय अगर जिनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें 50 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। कंडीशन क्या है कि कोविड-19 की ड्यूटी के दौरान हो, तभी उन्हें जो है 50 लाख रुपए की घोषणा जो है की गई है कि ये उनका जो बीमा कवर होगा ये 50 लाख, इसे 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को रद्द कर दिया है? तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने धमकाया भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम अपने नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय महत्व के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रोविंस में, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश प्रोविंस हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रोविंस है, इसने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए 2017-18 के आसपास जो है चाइना से बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के लिए एक डील कर ली थी। उसने कहा था आप हमारे यहाँ जो है, चाइना देखिए आपको पता ही चाइना की रणनीति के बारे में,
तो उसने कहा आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए और हम आपको रोज़गार देंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विक्टोरिया प्रांत में ऑस्ट्रेलिया के जो है रूबेल्ट और रोड इनिशिएटिव को, विक्टोरिया यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसने जो है चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने नेशनल इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है। ठीक, तो इससे चाइना जो है बहुत नाराज़ भी है और वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी भी दे रहा है कि इससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत हार्म हो सकती है। स्कॉट मॉरिसन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इतने सारे फैक्ट आप ऑस्ट्रेलिया से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, एक ये है कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ही आपका है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केला महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 22 से 25 मार्च तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कुशीनगर में केले की फसल को प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए इसे कुशीनगर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछी जा सकती है, कब से कब तक पूछा जा सकता है, किस राज्य में पूछा जा सकता है, तो राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा और कुशीनगर ये जिला है। ठीक, तो ये थे आज के 23 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इन्हें आप देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके साथ साथ मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को पसंद आता तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में रीजन भी मेंशन कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।